केंद्र सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश होने के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया है। ग्वालियर में ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिलाओं के लिए 50% मांग रखी है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने सरकार से ओबीसी समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहीं ओबीसी समाज के विश्वजीत रनौतिया ने देश में 50% महिलाओं की आबादी होने के बाद भी महिलाओं के 33% आरक्षण को नाकाफी बताया है। ओबीसी महासभा का कहना है कि आरक्षण की सीमा केवल लोकसभा विधानसभा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह आरक्षण राज्यों की विधान परिषद, राज्यसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी लागू होनी चाहिए। वहीं इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था नहीं है, जो इस देश की आधी आबादी के साथ छल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सरकार का यह कहना है कि आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा, तो परिसीमन जनगणना के बाद ही होता है। इसके चलते इसका मतलब आरक्षण आने वाले 10 सालों में लागू नहीं हो पाएगा। 2021 की जनगणना अब तक नहीं हो पाई है। अगली जनगणना 2031 में होनी है। इसका तात्पर्य है कि यह आरक्षण 2035 के बाद लागू हो पाएगा। ओबीसी महासभा ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का यह चुनावी जुमला 33% महिला आसमान था पर आधारित आरक्षण बिल का खुलकर विरोध करेंगे। आरक्षण बिल को पेश किया गया और इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उसमें वंचित किया गया। जब देश के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी है, उसके बाद भी उस समाज को, उस वर्ग को उससे वंचित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जब इस देश के अंदर पहले भी 2010 में भी इस एक्ट में मनमोहन सरकार में आया और उसमें भी शरद यादव जी ने भी संसद के खुले सत्र में बोला था कि जिस प्रकार से आप पहले भी जब भी पिछड़े वर्ग की बात आती पहले भी बोले थे, शरद यादव जी ने बोला जिस प्रकार से आप कलावती को रिजर्वेशन देना चाहते हैं उसी प्रकार से कंडावती को भी देना आवश्यक है, क्योंकि ये समाज के, इस देश के मूल लोग हैं। तो इस प्रकार से अगर उनसे वंचित किया जाता है तो निश्चित ही ये दिखता है कि सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है। और हम लोगों ने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री जी को भी दिया हुआ है और हमने ये बोला है कि इस समाज को, ओबीसी वर्ग को इस महिला बिल में वंचित नहीं किया जाए। और यदि हमारी बात को नहीं माना जाता तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का 24 में होने वाला है। तो पूर्ण रूप से ओबीसी वर्ग के लोग पूर्ण रूप से ऐसे जो बिल के पूर्ण रूप से विरोध करेगा और उसका खामियाजा चुनाव में दिखाई देगा।